प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में कार्यपत्रक 46 में आज हम महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित एक संस्मरण पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस गद्यांश में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताया है कि तब परिस्थितियां कैसी थी। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, लेकिन उस जमाने में परिस्थितियां कुछ और थी। इसको याद करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो हम पढ़ेंगे। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो बच्चों, महादेवी वर्मा ने इसमें अपने परिवार के विषय में भी बताया है कि उसके परिवार में उसके बाबा अर्थात उसके जो दादा थे वो फारसी और उर्दू पढ़े लिखे थे। उनके पिता अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। हिंदी का कोई खास वातावरण था नहीं उनके घर में। जबकि महादेवी वर्मा तो छायावाद की एक स्तंभ मानी जाती है, प्रमुख। हिंदी की इतनी बड़ी कहानीकार, कवयित्री, लेखिका और हिंदी का वातावरण नहीं था। तब वो बताती हैं कि मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी, धार्मिक महिला थी। पहल उन्होंने ही मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र जानते हैं आप? पंचतंत्र बच्चों को सुनाने वाली कहानियों की वो पुस्तक है जिसमें ढेरों ढेर मनोरंजक कहानियां हैं और उन कहानियों के पीछे एक नैतिक शिक्षा भी छुपी हुई है। हर कहानी के पीछे एक नैतिक शिक्षा छुपी हुई है। आपने बहुत सी कहानियां ऐसी पढ़ी हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं, जैसे चतुर कौवे की कहानी, चालाक लोमड़ी की कहानी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। ये सभी पंचतंत्र में शामिल हैं और माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना और उनमें रुचि रखना सिखाया था। ये तो था उनके घर का वातावरण। उस समय वो बताती हैं कि बचपन में जब वो छोटी थी तब उनके जो पिता थे, उनकी माता थी, उनके दादाजी थे, उन सभी ने उनकी परवरिश यानी उनका पालन पोषण, उनका लालन पालन बहुत लाड़ प्यार और दुलार से किया, क्योंकि आखिर कई पीढ़ियों के बाद उस परिवार में ये कन्या उत्पन्न हुई थी। उनके परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई कन्या थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, यानी पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। कैसी विडंबना है हमारे भारत देश की कि जिस देवी दुर्गा की हम पूजा करते हैं, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं बच्चों, हम देवी के 9 रूपों की उपासना करते हैं इन दिनों में। हर दिन देवी का एक नया रूप। उसके लिए हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नवरात्रि मनाने के लिए उसके अंत में हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनको माता भगवती और शक्ति का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इसी देश में कन्याओं के ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं कि दिल दहल जाता है जिन्हें सुनकर। आजकल आप लोग भी समाचार देख रहे हैं, लड़कियों के लिए वातावरण आज हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन वहीं पर
दूसरी जगह लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं सरकार ने भी बनाई हैं और लड़कियां अदम्य साहस का परिचय देते हुए आज हर उस बुलंदी तक पहुंची है जहां पर केवल पुरुष का अधिकार होता था कभी। लेकिन तब स्थिति कुछ और थी। जब महादेवी वर्मा पैदा हुई तो उससे पूर्व कन्याओं को पैदा होते ही मार दिया जाता था। 200 वर्ष तक इनके घर में भी कोई, इनके परिवार में भी कोई संतान कन्या शिशु के रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी। तो उनके दादाजी ने दुर्गा की उपासना की। देवी दुर्गा उनकी कुल देवी थी और बड़ी मन्नतों के बाद वो उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनकी बड़ी खातिर भी हुई थी और उन्हें वो सब नहीं सहना पड़ा। उनको खूब पढ़ाया लिखाया भी गया। तो बच्चों, अपने बचपन की स्मृतियों का एक छोटा सा चित्र उन्होंने आपके सामने उपस्थित किया है। इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं? स्मृतियां अर्थात यादें, बचपन की यादें कैसी होती हैं? आप अब 9वीं कक्षा में आ गए हैं और 9वीं कक्षा में आकर आप बहुत सी ऐसी बातों को आज भी मिस करते हैं जो आप बचपन में किया करते थे। अपने इसी स्कूल में देख लें तो आप जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो प्राइमरी में जिस तरह के खेल खेला करते थे, वो खेल अब आप नहीं खेल पाते। तब भी आपको उन बातों को बार बार याद करके वो सुखद सा एहसास होता है। यूं लगता है जैसे अभी कल ही की बात हो। लेकिन परिस्थितियां आज बिल्कुल बदल गई हैं। अब आप वो छोटे बच्चे नहीं रहे जब आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा जोर नहीं था। लेकिन आज पढ़ाई लिखाई का भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब कंपटीशन हो गया है, प्रतियोगिता हर क्षेत्र में इतनी हो गई है। तो अब वो निश्चल बेफिक्र बचपन बस यादों में ही रह गया। तो आपने बताना है कि बचपन की स्मृतियां कैसी होती हैं। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई थी? अभी अभी हमने उसका जिक्र किया है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ? प्रश्न 4, परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था? 5वां प्रश्न, महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई बात याद आई होगी? आपको कोई स्मृति उभर कर आई होगी अपने बचपन की कोई बात, वो भी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आप मेरे प्रश्न करने के साथ साथ अपने मन में देते जा रहे होंगे। लेकिन अब आपको इसे लिख कर भेजना है, तो जल्दी से इसे लिखिए और मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पर इसका मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।